मोदी जी ये भी भूल गए थे कि ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, कर्मचारियों का है, अडानी और अंबानी का नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को केवल झूठ बोलने का कार्य करते हैं। इससे पहले भी वो कई सारे झूठ बोल चुके हैं। हम वो किसान है, भारत के किसान। जब बैल को न और बा मुड़ना सिखा देते हैं तो ये किस खेत की मूली है, इनको भी सिखाएंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक का किसान MSP चाहिए। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, और जोरे से जुड़ जात है पर जुरे गांठ पर जाए। मैंने कह दिया आपको प्रधानमंत्री बना दो, आप बन सकती हैं। तो मतलब सरकार पे यकीन नहीं है? हमें बिल्कुल नहीं है। उन लोगों से बात करके वार्ता करके आपने बिल पास कर दिया जिन लोगों ने कभी अपने खेत में धनिया नहीं बोया होगा। वो नचनिया क्या बयान देगी? चवन्नी चवन्नी पे नाचने वाली हम किसानों पे बात करती है। केवल झुकी है चुनाव को देख करके, लेकिन चुनाव के बाद वो निश्चित है कि वो अपना एजेंडा लागू करेगी। ये किसानों के अंदर ये शंका है और वो सच है। नमस्कार, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं इको गार्डन में मौजूद हूं और यहाँ पर जो किसान महापंचायत है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो एक हमारे भाई हैं जो कि हरियाणा से आए हैं और जय किसान आंदोलन का नारा लगा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या लग रहा है कि किसान प्रधानमंत्री ने तो बिल वापस ले लिया, उसके बाद भी आंदोलन जारी रखने का क्या कारण है? ये जो बिल लेकर मोदी ने वापस लिए हैं, ये किसानों की कभी भी मांग नहीं थी। कभी किसानों ने इन बिलों को नहीं मांगा था, इन कानूनों को नहीं मांगा था। वो जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहा था और उनके खिलाफ हम लड़ रहे थे। हमारी जो मांग थी वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग थी और MSP की मांग थी। वो आज भी जारी है और वो पूरी नहीं होगी जब तक ये आंदोलन और ये संघर्ष किसानों का जारी रहेगा। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा हम क्षमा मांग रहे हैं कि हम किसान भाइयों को नहीं समझा पाए और उन्होंने घर वापस जाने की भी अपील की। उसके बाद भी किसान डटे हुए हैं, क्या कहेंगे? मोदी ने ये कहना चाहिए कि जो मेरी झूठ थी वो किसानों ने नहीं स्वीकार की। जो लगातार कई सालों से झूठ पर झूठ जो बोल रहे थे और जनता खा रही थी, अब किसानों ने इन कानूनों को ठीक से समझ लिया था कि कानून हमारे लिए नहीं है, ये अंबानी अडानी के लिए है। ये जो आदमी है, जो अडानी और अंबानी का आदमी है, पूंजीपतियों का आदमी है। हमारे को तो MSP चाहिए, चाहे किसान अंडा उत्पादन करता हो, चाहे किसान केला उत्पादन करता हो, चाहे किसान गेहूं और बाजरा उत्पादन करता हो, चाहे धान और जीरी उत्पादन करता हो, और चाहे सब्जी आलू और टमाटर पैदा करता हो और प्याज पैदा करता हो। कन्याकुमारी से कश्मीर तक का किसान MSP चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि यहाँ पर अभी किसान महापंचायत की गई है, तो इसका जगह लखनऊ में ही क्यों चुना गया? क्या खास कारण है? हमारा जो देश का प्रधानमंत्री ये भारतीय जनता पार्टी है, ये देश की आवाज को नहीं समझती है, लोकतंत्र को नहीं समझती, ये वोट को समझती है, ये इलेक्शन को समझती है। एक इंजेक्शन इसको हमने बंगाल में लगाया था और दूसरा इंजेक्शन हम इसको यूपी में लगाएंगे। इसका थोड़ा दिमाग खराब है, मोदी का भी थोड़ा पागलपन है, उसका बीमारी ठीक करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और इस चुनाव में मोदी जी और योगी जी को बता देंगे कि आपकी जो बीमारी है उसका इलाज ठीक हम कर सकते हैं, हमको पता है। हम आपको बढ़िया वाली कुरेन की गोली देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने बिल वापस ले लिए, कुछ कहना चाहेंगे? बिल वापस अभी लिए कहाँ है? उन्होंने कहा है हम ले लेंगे जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा, हम वापस कहने को मैंने कह दिया आपको प्रधानमंत्री बना दो, आप बन सकती हैं। तो मतलब सरकार पे यकीन नहीं है? हमें बिल्कुल नहीं है। अभी सुनना है कि जो है ट्रैक्टर मार्च भी निकालने की। हाँ जी, देखो ट्रैक्टर मार्च भी आता निकलेगा, हम उसके साथ भी आता साइकिल पर यात्रा करेंगे। जैसे हम 19 तरीक को असी आता दिल्ली ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ आ गए ਸੀਗੇ। बाकी चलो सानू आता किसानां ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ मिली आ ते बाकी ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੋਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ,
ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਜਾਣ। प्रधानमंत्री ने तो कहा है हम ले लेंगे, किसान भाई अपने घर वापस चले जाएं। अगर प्रधानमंत्री पे भरोसा करके वोट ना दिया होता तो प्रधानमंत्री ना होते कोई और होता। भरोसा तो किया था, पर जो भरोसा किसान मजदूर का तोड़ा है प्रधानमंत्री जी ने, वो भरोसा कभी हो नहीं पाएगा दोबारा। जो बिल आप लाते हो 1 साल पहले बिना किसी किसान संगठन से, बिना किसी अच्छे किसान से पूछे हुए, उन लोगों से बात करके वार्ता करके आपने बिल पास कर दिया जिन लोगों ने कभी अपने खेत में धनिया नहीं बोया होगा। क्या बताऊं उन लोगों को कि बिल क्या होते हैं किसानों के? अरे किसानों से पूछो, किसान संगठनों से पूछो जो खेत में अपने रहते हैं, तब किसानों के लिए बिल लाओ। बिल लाना है तो MSP गारंटी कानून बनाओ, सारी सब्जियों पे बनाओ, फलों पे बनाओ, सारी फसलों पे बनाओ, आपका किसान खुशहाल हो जाएगा। और दलाल की आप बात करते हो, दलाल तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जो ये सरकार है अगर चाहती है किसानों का वोट लेना तो मैं कहता हूं एक तरफ से पूरा कर्जा मुफ्ती करे। जब उद्योगपतियों का हो सकता है, हम किसान मर गए, हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं हम उनकी फीस नहीं भर पाते हैं, करे एक मुफ्त कर्जा माफी करे। और चाहे किसी का 10 लाख है, चाहे किसी का 1 लाख है, किसी भी बैंक में किसान पे कर्जा ना रह जाए। कर्जा इन्हीं लोगों की वजह से चढ़ा है, सरकारों की वजह से किसान पे चढ़ा है। अगर किसान को फसलों का मूल मिल जाता तो उस पर कर्जा नहीं होता। कंगना रनौत ने हाल ही में एक विवादित बयान दिया है कि ये खालिस्तानी आंदोलन चल रहा है। वो नचनिया क्या बयान देगी? चवन्नी चवन्नी पे नाचने वाली हम किसानों पे बात करती है, वो नचनिया बयान देगी? आ जाए कहीं हमारे क्षेत्र में किसानों के, इसको बता देंगे हम। चवन्नी चवन्नी वाले लोग हम किसानों की बराबरी करेंगे? हमारी बराबरी क्या करोगे आप? अपनी कमाते हैं, अपनी खाते हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। धान क्रय केंद्रों पर दलालों का, माफियाओं का तोला जा रहा। किसान बेचारा लाइन में लगा के 900 रुपए में बेचने के लिए भी यही है उत्तर प्रदेश शासन, गवर्नमेंट का शासन। बहुत शर्म की बात है। आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वो अपनी नीतियों में और नीति में सुधार करें, जिससे आने वाले समय में उनका रसूख कायम रहे। वरना किसान ऐसी चीज है जो कुर्सी पर बिठाता भी है और कुर्सी से खींच कर नीचे गिराता भी है। ये सरकार जो अभी 3 कानूनों को वापस लेने की घोषणा किया है, इसका सीधा मकसद है जो अभी हिमाचल में, राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को हारी है, उससे ये सरकार भयभीत हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा या पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे डर करके इस सरकार ने इन तीनों कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है। लेकिन इसके बाद एक बड़ी छलांग लगाने का इसके अंदर जो है, और ये आगे इससे जैसे ही उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा वैसे ही ये पुनः ये कानून लागू कर सकती है। इसलिए हमें तो ये विश्वास नहीं होता है जब तक संसद के अंदर कानून पास ना हो जाए, जब तक संसद के अंदर बातचीत ना हो जाए, किसान प्रतिनिधियों से बातचीत ना हो जाए, तब तक हमें उम्मीद नहीं है कि ये कानून वापस होगा। क्या हो, कैसी हो? ठीक है, किसान संगठन में हम आए हैं। आई हैं? कब से आई हैं? अरे हम आज तो पहली बार यहाँ आए हैं। रात में आ गई थी? नहीं, सुबह आए हैं। सुबह आई हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई आने में। सरकार की वजह से क्या लग रहा है, किसान परेशान है? अरे बहुत परेशान है, ये थोड़ के बहुत परेशान। हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा परेशान है। क्या करे, इतनी महंगाई बढ़ाए है कि हमारे लोग का जीना दुश्वार है। अब बिजली से जो लगाए है, पहले ही पता लागत रही कि 40 रुपया पड़ेगा, अब तो भैया 1 लाख रुपया मांगी सब कि बिजली भरे पर भी, और हमसे सबसे 1 लाख रुपया मांगत रहा। बताओ कहाँ से दे हम लोग। हाँ दादा, क्या कहेंगे? अरे ये सत्ता परिवर्तन नहीं होगी, हम लोग व्यवस्था बनाएंगे। हाँ। अब ये सरकार बेकार है। अब ये पलट देंगे सरकार? हाँ, दूसरी सरकार बनाएंगे। ये सब लूटने वाली सरकार है। कौन सी सरकार आएंगी दादा? अब यहाँ किसानों की सरकार बनेगी। हाँ। ये लूट मार वालों की सरकार नहीं बनेगी। तो जैसा कि आपने देखा, मैं इस वक्त इको गार्डन के बाहर मौजूद हूँ और किसान भी अब धीरे धीरे यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जब यहाँ पर मैं सुबह आई थी तो सुबह एकदम खचाखच किसानों से भरा हुआ था। हालांकि अब किसान धीरे धीरे अपने घर, अपने बॉर्डर की ओर रवाना हो रहे हैं। और किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार संसद में इन तीनों बिलों को खत्म नहीं कर देती, पूरी तरीके से इसकी प्रक्रिया नहीं हो जाती, तब तक किसान आंदोलन पर बैठे रहेंगे। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
साथ ही अगर आप झलको उत्तर प्रदेश पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।